हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? क्लास 11th आप सभी का स्वागत है अनुपसर मैथ्स के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हमारे क्लास 10th में पढ़े हुए थे वही हैं, बट जो नया टॉपिक इसके साथ है वो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये नया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होता है। अब साइन कहाँ से लाएंगे? देखो सर, हमने आज तक एंगल पढ़े कहाँ तक? हमने हमने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल की बात की है कि नहीं की भी? हाँ, उसमें से कुछ स्पेसिफाई है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन 5 एंगल्स की बात की है, जिनको अगर हम रेडियन में देखें तो 30 डिग्री को रेडियन में देखेंगे 0 डिग्री, तो 0 डिग्री 0 ही रहेगा रेडियन में, ठीक है। और 30 डिग्री को देखेंगे तो पाई/6 हो जाएगा। और 45 को देखेंगे चाहिए तो रेडियन में चाहिए तो क्या करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 45। 45 से पूरा कटेगा ना? नहीं, पूरा तो नहीं कटेगा। 9 से 9 5 जा, 9 2 जा 20, 5 4 जा, हाँ पाई/4। अरे भूल जाते हैं ना कई बार। ये पाई/3 हो जाएगा और ये पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल तो हमने पढ़े हैं सर। अब हमारे देखो, तुम्हारे को एक बात बता देता हूँ, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये एंगल्स इसी में याद रखने पड़ेंगे हम, और कैसे काम नहीं चलेगा। पाई में याद रखने की कोशिश करो, है ना। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, और रटना नहीं है बैठ के कि कभी तुम रटने बैठ जाओ। मैंने भी तो नहीं रटे ना, मैंने भी तो वैसे ही किया, दिमाग से निकल जाता है कई बार। तो पाई/4 45 डिग्री, पाई/3 60 डिग्री, क्योंकि 180 में 3 का डिवाइड 60 डिग्री, 180 में 2 का डिवाइड 90, 180 में 6 का डिवाइड 33, है ना। तो उस हिसाब से हमें ये तो पता थे। बट अब एंगल घूमते फिरेंगे, है ना, बहुत ज्यादा एंगल, बड़े एंगल आएंगे अपने पास, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसके लिए हमारे को ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनकी आइडेंटिटीज काम में आएंगी। कौन कौन सी काम में आएंगी? तो बेसिकली बता देता हूँ तुम्हें। एक तो ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा क्या होता है बच्चा? सर साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। मैंने कहा ठीक है। कोट थीटा क्या होता है? सर कोट थीटा होता है। कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है। मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर हम बात करें और सेक थीटा की, तो सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा। कोसेक थीटा की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? 1/साइन थीटा। रेसिप्रोकल होता है ना। और अगर मैं साइन थीटा को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1/कोसेक थीटा। और कोस थीटा की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? 1/सेक थीटा। ये कुछ तो ये है, कुछ और भी है, धीरे धीरे बता दूंगा। ऐसे अचानक बताऊंगा तुम बताओगे ये सब याद करनी पड़ेगी सर। मैंने कहा नहीं, ये तो बेसिक है, ये तो याद होगी तुम्हारे को। अब एंगल कौन से आएंगे वो समझो। देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट का सिस्टम चलता है, वो क्वाड्रेंट का सिस्टम समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या समझना पड़ेगा? क्वाड्रेंट का। बेसिकली बातें चल रही हैं, कई महानुभाव कमेंट करेंगे कि सर आप तो एक्सरसाइज बताई ही नहीं, एग्जाम्पल बताए ही नहीं, क्या करवा रहे हो, वीडियो क्या देखे। मैंने कहा बच्चा ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए समझा रहा हूँ कि तुम्हारे जिसने बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ ली, तो आर डी शर्मा अगर पढ़ना चाहते हैं तो इतनी बातें तुम्हें कम से कम आनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन एनसीईआरटी की तो सोल्व करोगे ही करोगे, तभी आर डी पढ़ोगे। अब अगर हम क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट सिस्टम हमारे कार्टेशियन प्लेन हमारा पढ़ा हुआ है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट सिस्टम में एंगल हमारा जो वैसे पढ़ा हुआ था वो था 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, है ना। 360 कैसे होता था? यहाँ से लेके कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। ओके। अब हमारे को डिग्री में तो पढ़ना नहीं, किस में पढ़ना है? रेडियन में पढ़ना है। तो बात तो काम की। और रेडियन मैंने तुम्हें भी लिखना सिखाया, थोड़ा 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 लिखना सिखाया, ज़्यादा तो मैंने नहीं लिखना सिखाया तुम्हारे को, क्योंकि मुझे पता है भाई। हाँ, अब मेरे पे भी तुम उंगली उठा सकते हो, उठाने को तो क्या करें हम। देख बच्चा, 0 रेडियन, पाई/2 रेडियन, 90 डिग्री पाई/2, 180 को पाई रेडियन बोलते हैं। अब 270 डिग्री को कितना बोलते हैं देख ले। 270 डिग्री है, इसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन के लिए पाई ऊपर रहता है सर। बाय 180 इंटू डिग्री कर दो 270। फॉर्मूला याद करने का तरीका समझाया था। रेडियन निकाले हो तो पाई ऊपर, डिग्री में वैल्यू चाहिए तो 180 ऊपर। 0 से 0 कैंसिल, और 6 से नहीं कटेगा, 3 से काट लेते। 3 9 जा, 3 6 जा, फिर 3 से 3 2 जा, और 3 3 जा, तो ये मेरा हो गया 3 पाई/2। क्या बात समझ में आई? हाँ सर, ठीक है, ये हो गया 3 पाई/2। और 360 डिग्री को 2 पाई बोलते हैं, मेरे हिसाब से सबको याद होगा। ओके। तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा ये भी याद रखना पड़ेगा कौन सा एंगल किस पे होता है, तो ये भी याद करेंगे अपन। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये कन्वर्जन तो थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, क्योंकि लास्ट क्लास का जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो, उसके अंदर मैंने तुम्हें डिग्री और रेडियन दोनों समझाए थे, कन्वर्ट कैसे करना है ना। ये 2 पाई है। अब देखो एंगल 2 पाई से ज्यादा भी हो सकता है,
ठीक है, एंगल 1 रिवोल्यूशन से ज़्यादा भी हो सकता है। वैल्यू सबकी पढ़ेंगे कैसे निकालनी है, इन्हीं को याद रखें, ज़्यादा याद भी नहीं रखेंगे। तो 2 पाई से ज़्यादा, मैंने कहा ये कितना गैप है, पाई बाय 2 का, तो ये एंगल दूसरा कितना हो सकता है, तो ये जो एंगल यहाँ पे आएगा 2 पाई में पाई बाय 2 ऐड होगा, 2 पाई में कितना ऐड होगा बच्चा, पाई बाय 2 ऐड होगा, तो एलसीएम ले लो, 2 आया सर, 2 2 जा 4 पाई प्लस पाई कितना हो गया 5 पाई बाय 2। ओह कितनी अच्छी बात बताई सर आपने, यहाँ पे एक एंगल होता है 5 पाई बाय 2 भी होता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है सर, आप कह रहे हो तो होता ही होगा। ठीक है, फिर मैंने कहा 5 पाई बाय 2 में फिर ऐड करो कितना, ये गैप, अरे गैप कितने का है, सब में गैप पाई बाय 2 का ही तो है, सब में पाई बाय 2 का ही तो गैप चल रहा है। हाँ, तो मैंने कहा 5 पाई बाय 2 में अगर फिर से मैंने पाई बाय 2 ऐड कर दिया तो 2 एलसीएम आया, 5 पाई प्लस पाई कितना हो गया बच्चा 6 पाई बाय 2। हाँ सर, तो यहाँ पे एक एंगल होता है 6 पाई बाय 2, और जिसको तुम 3 पाई लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं है, तो इसको तुम 3 पाई भी बोल सकते हो। थोड़ा 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 लिटिल 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 समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, कुछ नहीं कर रहे आप, एंगल बता रहे हो कि एक्सिस पे एंगल कौन से होते हैं। अब सुनो आगे की बात, और एक और बता देता हूँ, है ना, 2 चक्कर तो पूरे कर ले, एक रिवोल्यूशन हो गया था 2 पाई तक, फिर एक रिवोल्यूशन और कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें याद करवा दूंगा कैसे याद रखने, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारे को। 3 पाई में कितना ऐड करूँ कि यहाँ पहुँचूँ मैं, पाई बाय 2, तो मैंने कहा 3 पाई में मैं ऐड कर देता हूँ, पाई बाय 2 और ऐड कर देता हूँ, तो एलसीएम कितना आया 2, इसके नीचे 1 है तो 3 6, 3 2 जा 6 पाई प्लस पाई कितना हो गया 7 पाई बाय 2, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 7 पाई बाय 2। यहाँ पे देखो 7 पाई में पाई बाय 2 में प्लस पाई बाय 2 करोगे तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तुम्हें सबको पता होगा 2 पाई 4 पाई होते हैं, फिर भी बता देता हूँ। 12 से आया 7 पाई प्लस पाई 8 पाई बाय 2, और 8 पाई बाय 2 को तुम क्या लिखोगे 4 पाई, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 पाई। ठीक है सर, ऐसे मतलब ये एंगल भी इनफाइनाइट तक, ये एंगल भी इनफाइनाइट तक, ये एंगल भी इनफाइनाइट, मतलब ऐसे लिखते तो पाई 3 पाई, फिर ये एंगल भी इनफाइनाइट तक, ऐसे ये एंगल भी इनफाइनाइट तक, कितने भी एंगल हो सकते हैं सर, हैं कितने भी हो सकते हैं। मैंने कहा हाँ अच्छा, क्या बात बता रहे हो सर, आप तो मतलब डरा रहे हो। अरे डरना नहीं है रे बाबा, डरना उसके लिए होता है ना जिसको पता ही नहीं होता। अब जो ये वीडियो नहीं देख रहा उनका मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, मैं तो बना रहा हूँ। अब तुम्हारा काम है तुम शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि भाई पढ़ ले यहाँ से, बड़े आराम से पढ़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पता है। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टाइम लगता है, जिसको शॉर्टकट पे चाहिए तो वो कर सकता है, कहीं पे भी देखो कुछ भी देखो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो बेटा 2 एक्सिस होती है, एक होती है हॉरिजेंटल एक्सिस, क्या होती है हॉरिजेंटल, ये वाली एक्सिस हॉरिजेंटल एक्सिस है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते थे, और ये वाली जो एक्सिस है ये क्या है वर्टिकल एक्सिस, क्या है वर्टिकल एक्सिस। अब तुमने एक चीज नोटिस की, देखो हॉरिजेंटल एक्सिस पे कोई भी एंगल होगा उसके डिवाइड में 2 नहीं होगा, हाँ, और वर्टिकल एक्सिस होगा सबके नीचे 2 होगा, देखो नीचे वाले एंगल्स के नीचे भी 2 है, ऊपर वाले एंगल्स के नीचे भी 2 है। अब सबसे पहले मेरे को इतनी बात तो मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को पता है, ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, और ये 3 पाई बाय 2 होता है, फिर ये 2 पाई होता है। हाँ सर, तो मैंने कहा देख ये पाई बाय 2 है ना, इसमें 4 ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 4 पाई प्लस 1, भाई पहले से पाई है तो 4 पाई ऐड और कर दे तो कितना हो गया 5 पाई बाय 2, फिर 4 पाई और ऐड कर दे तो 5 प्लस 4 9 पाई बाय 2, फिर 4 और ऐड कर दे 9 प्लस 4 13 पाई बाय 2, सब में 4 ऐड करता जा, नीचे 2 रहने दे, यहाँ पे भी 4 ऐड कर दे, 4 प्लस 3 7 पाई बाय 2, 7 प्लस 4 11, 7 4 11 ना, 11 पाई बाय 2, ये ऐसे चलेगा, याद हो जाएंगे। 4 ऐड करना है 2 नीचे रहेगा, स्टार्ट कहाँ से होता है पाई बाय 2 से होता है, 3 पाई बाय 2 से। इनका क्या करना है सर, मैंने कहा देखिए यहाँ पे 0 पाई 2 पाई फिर क्या आया था 4 पाई, तो इवन नंबर चलेगा 6 पाई 8 पाई, ऐसे चलता जाएगा। अच्छा इसमें क्या होगा, मैंने कहा इसमें तो क्या आया था 3 पाई, 3 पाई मतलब 3 पाई मतलब ओड, वो इवन था, तो 3 के बाद में 5 पाई, 5 पाई के बाद में 1 पाई और ऐड कर गया 6 पाई, 6 पाई में 1 ऐड किया 7 पाई, अरे ये पूरा गैप तो पाई है ना यहाँ से यहाँ तक, तो एक याद कर लो फिर पाई ऐड करते था ना, अब याद नहीं हो रहे तो बस बैठ के थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि ये इवन पाई होती है, ये ओड पाई होती है, और ये पाई बाय 2 होती है, 3 पाई बाय 2 होती है, फिर 4 पाई ऐड करते जाओ न्यूमरेटर में, खत्म कहानी। क्या बात समझ में आई? सबका ही पक्का ही। हाँ, झूठ नहीं बोलना मेरे से, है ना, कि अरे सर बस रट दिया सर, रटना नहीं है बाबा, रटने का कोई काम नहीं। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ बातें समझनी है, जितनी समझाई जा रही है उतनी, हर वाई का आंसर नहीं मिलेगा, बट बहुत सारे वाई का आंसर मिलेगा, बहुत सारे वाई का आंसर मिलेगा। ठीक है,
अब क्या करना है सर, मैंने कहा एक्सिस पढ़ लिए, क्वाड्रेंट पढ़ लिए, ठीक है। अब देखो कुछ, एक मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ। एंगल क्वाड्रेंट का जो साइन होता है ना, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो कैसे कैसे होता है। देखो बच्चा, जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, थोड़ा सा याद कर लेना इसको, है ना, मैं इस चीज़ को इरेज कर लेता हूँ, तुम नोट्स बनाते रहो तुम्हारे अकॉर्डिंग, है ना, तुम्हें जहाँ अच्छा लगे वहाँ नोट्स बना लो बैठ के आराम से, कि यार अनूप सर ने कहा है इतनी बात तो पढ़नी पड़ेगी, इतनी बात तो याद रहनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा होगी वो तुम्हें बताई जाएगी। आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग जो बातें तुम्हें समझानी होगी, इन बातों को भी अपन डीपली पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं, डीपली नहीं पढ़ेंगे, डीपली भी पढ़ेंगे, बट एक बार अपन थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए ना इसके अंदर कि यार ये क्वेश्चन तो हो रहा है मेरे से, और क्वेश्चन होने से कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस लाना चाह रहा हूँ तुम्हारे अंदर, ठीक है। मैं इस सारी वैल्यू को हटा रहा हूँ एक बार। अब हमारे को क्या पढ़ना है, हमारे को ये पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस कैसे होते हैं। तो हमें क्विकली एक कॉन्सेप्ट से रट लेने हैं उनको, है ना, एक बार के लिए मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ रटने वाले को, बट एक बार के लिए हर चीज़ का वाई, वाई थोड़े लिए भारी पड़ सकता है तुम्हारे ऊपर, है ना, उस वाई को मैं थोड़ा हल्का कर रहा हूँ। 0 π/2 पाई 3π/2। अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट की तुमसे बात करे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम 0 से आगे हो और π/2 से पीछे हो, इतनी थोड़ी सी बात याद रखना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं। अगर किसी ने कहा साइन π/2 -x, तो तुम कहाँ पहुंचे, π/2 पे थे और माइनस हो गए तो पीछे आ गए, पीछे आए तो कहाँ आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसकी कोई वैल्यू पूछे कैसी होगी, प्लस की होगी। इसलिए तुमने जो सारे पढ़े थे ना आज तक, 0 से लेकर 90 तक यहाँ तक सब प्लस में पढ़े थे, माइनस में नहीं पढ़े थे। फिर अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 प्लस करने पे पहुंचोगे, तो कई बार ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कोस π/2 + x, साइन कोस टेन किसी में भी मिल सकता है ना। एक बार मैं π/2 यहाँ तक ही चल रहा हूँ, 3π तक ही, आगे की बातें बाद में करेंगे, और बेसिकली मैं बात कर सकता हूँ 2π तक, यहाँ तक ही करूँगा, आगे की नहीं करेंगे। एक बार पूरा भी समझा था ना कितने एंगल्स होते हैं, उस सब की बातें बाद में करेंगे। तो यहाँ पे एक तो साइन और एक कोसेक, साइन का दोस्त कौन, कोसेक, ये दोनों प्लस के होते हैं, और बाकी सब नेगेटिव, कौन कौन, कोस, टेन, कोट और सेक, ये सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो बाकी याद क्यों रखो नेगेटिव कौन होता है, हम प्लस के याद रखते हैं, दो ही नाम याद करने, साइन, साइन का दोस्त कौन, कोसेक, रेसिप्रोकल, साइन किसका, रेसिप्रोकल कोसेक का, कोसेक किसका, साइन का। तो ये एक याद रखो, साइन कोसेक ऑटोमेटिक। यहाँ पे आता है टेन और कोट, ये दो प्लस के होते हैं, और बाकी सारे कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। और यहाँ पे कौन आता है, कोस और सेक, ये दोनों प्लस के होते हैं। अब देखो यहाँ पे ए लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे एस लिख सकता हूँ, यहाँ पे टी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे सी। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टेन, और सी का मतलब कोस, ठीक है। ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, 11th में आएंगे, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास कम इन 11th। तो इस ए एस टी सी याद रखना है, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास याद रह जाएगा। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर कोट, कोट का दोस्त को, सॉरी टी का मतलब 10, 10 का दोस्त कोट, सी का मतलब कोस, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, याद हो गया, याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं, याद कर लेंगे सर, छोड़ेंगे नहीं। अब मैं बात करता हूँ इनकी एंगल्स की, क्या बात करनी है वो समझो। देखो सर, हमारे को वो कहेगा कि जो आपका एक्स है, एंगल, एक्स का मतलब क्या है, एंगल, वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में। तो मान लो उसने कहा एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ऐसा कुछ ने कहा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन एक्स का साइन कैसा होगा, साइन एक्स का साइन कैसा होगा बताओ। अगर x एक एंगल है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और मैंने साइन एक्स लिख रखा है, क्या लिख रखा है बच्चा, साइन एक्स, तो साइन एक्स का साइन कैसा होगा ये बता दो मुझे, सोचो। सेकंड क्वाड्रेंट क्यों बोल रहे हो सर आप, मैंने कहा सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ होता है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है, π/2 से आगे है और पाई से पहले है, अदर की बात नहीं कर रहा मैं, एक बार बेसिक की बातें कर रहा हूँ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब साइन और कोसेक प्लस के होंगे, तो साइन प्लस का मिलेगा सर, साइन का साइन क्या होगा, प्लस का होगा, ओके। तो कोस का साइन बताओ, कोस एक्स कैसा मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलेगा सर, क्या मजाक ले रहे हो। फिर मैंने कहा अच्छा, टेन का साइन कैसा होगा, टेन एक्स कैसा मिलेगा, नेगेटिव, ओके। कोट एक्स कैसा मिलेगा, नेगेटिव, अच्छा।
और सेक एक्स कैसा मिलेगा, नेगेटिव, और कोसेक एक्स कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, एंगल जिस क्वाड्रेंट में होगा उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, ये समझनी है। दैट इज नोन एज साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इतनी बात थोड़ी समझ में आ रही है तो हम क्वेश्चन को थोड़ा अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा क्लियर है? थोड़ा थोड़ा, मैं ज़्यादा तो मैं खुद ही नहीं कह रहा, मैं खुद ही नहीं कह रहा तुम्हारे को कि ज़्यादा याद रखना है। अब तुम कहोगे अच्छा तो क्या करना है, मैंने कहा अब एक काम करना है, हमारे को एक एग्जाम्पल कर लेना है ना, एक एग्जाम्पल कर लेना है। मैं एक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ बुक का ही मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूँ। हाँ हाँ, सुनो 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 सुनो, तुम्हारे को एक आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी बार बार कि सर साइन माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स, साइन कोस टेन माइनस एक्स, कोट माइनस एक्स, सेक माइनस एक्स, और कोसेक माइनस एक्स। अब मैं इसको कहाँ समझूँ, कौन से क्वाड्रेंट में है सर ये साइन माइनस एक्स, कौन से क्वाड्रेंट में है, तभी तो मैं बता पाऊंगा ना इसकी वैल्यू प्लस की होगी कि साइन की होगी। तो ध्यान रखना, अगर लिख लो कहीं पे हॉरिजेंटल एक्सिस का एंगल है, किसका एंगल है, हॉरिजॉन्टल, और एक होता है वर्टिकल एक्सिस का एंगल π/2, फिर 3 5 π/2, 9 π/2, सिमिलरली 3 π/2 के बाद में 7 π/2, 11 π/2। वर्टिकल एक्सिस का एंगल है या फिर हॉरिजेंटल एक्सिस का एंगल है। तो हॉरिजेंटल एक्सिस का एंगल क्या करता है, बस जैसा है वैसा रखता है। जैसे मान लो कहीं पे तुम्हें लिखा हुआ मिले, ध्यान से सुनना भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, साइन पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, तो कौन से क्वाड्रेंट में पाई में प्लस एक्स किया तो कहाँ पहुंच गए आप, यहाँ पहुंच गए, यहाँ। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चा, ये सर थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव सर, तो मैंने कहा आंसर तो आएगा नेगेटिव में। और ये जो पाई है ना, ये पाई, ये है हॉरिजेंटल एक्सिस का एंगल। कौन से एक्सिस का, हॉरिजेंटल एक्सिस का एंगल। इसका मतलब जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वैसा ही रहेगा, तो आंसर आएगा साइन और एक्स, साथ में क्या रहेगा, एक्स। इसी की जगह अगर मैं ऐसे लिख देता साइन π/2 प्लस एक्स, ध्यान से सुनना, तो ये कहाँ है सर, साइन π/2 प्लस एक्स है, ये जो एंगल है ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो साइन होता है वो कैसा होता है, सिर्फ प्लस का होता है। कैसा होता है, प्लस का। तो मैंने कहा ठीक है, आंसर तो प्लस में आएगा। बट इस π/2 ये कौन से एक्सिस का एंगल है, वर्टिकल एक्सिस का एंगल है, तो इसके लिए ये इस साइन को चेंज कर देगा। साइन किस में चेंज होता है, कोस में। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, है ना, माइनस का ही पढ़ा था, प्लस का हमने पढ़ा ही नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट है, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, कोस किस में, साइन में, टेन किस में, कोट में, कोट किस में, टेन में। वो बात याद रखनी है कि सर साइन किसका दोस्त, साइन कोस का दोस्त, और कोस किसका दोस्त, साइन का। ठीक है, चेंज होगा। अगर कोई कह रहा है कि वर्टिकल एक्सिस का एंगल चेंज होगा, तो ध्यान रखना साइन कोस में और किसी में चेंज मत कर देना तुम लोग। टेन किस में चेंज करोगे, कोट में, और कोट किस में चेंज होगा, टेन में। सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। ये रिलेट, देखो ये रेसिप्रोकल वाली बात है, ये अलग है बच्चा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात है, ये अलग है ना, ध्यान रखना इन चीज़ों का। अब बताओ, और 10th क्लास का जो नया सिलेबस है उसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री हटा दिया, वो बच्चा यहाँ आके फंसेगा कि यार ये कैसे पढ़ूंगा ये 11th क्लास में। और उसको टीचर ये भी नहीं कहता, कह सकता तुमने 10th में पढ़ा था ना। तो प्लस पॉइंट भी है कोई चीज़ पढ़ने का, नहीं पढ़ने का भी प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो इस π/2 की वजह से साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। और सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है साइन के अकॉर्डिंग, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, तो आंसर आएगा प्लस कोस एक्स। हो सर 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 सर, ऊपर से जाने लगी, ऊपर से। रुको 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 सर रुको, मैंने कहा रुक गया, मैं रुक गया, दोबारा पढ़ते हैं। साइन पाई प्लस एक्स है, पहले हम देखेंगे पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो आपने कहा पाई प्लस एक्स, पाई ये रहा, प्लस एक्स करने का मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस का, सॉरी माइनस का, तो माइनस आ गया। पाई था, हॉरिजेंटल एक्सिस का एंगल है, उसकी वजह से साइन है वैसे का वैसा रह गया। ओके, मैंने कहा π/2 प्लस एक्स है, कौन से क्वाड्रेंट में है,
तो हमने कहा पाई बाय टू प्लस, प्लस का मतलब हम आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो साइन है जो गिवन है वो कैसा होता है, प्लस का होता है। ठीक है, ये पाई बाय टू कौन से एक्सिस का एंगल है, वर्टिकल एक्सिस का एंगल है। तो ये पाई बाय टू इस साइन को चेंज कर देगा किसमें, कोस में। गलती क्या करते हो, फिर तुम इस कोस को देखकर याद करते हो कोस, और ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लगा देता है। कई बार कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी। अभी करवाता हूँ कुछ कुछ और करवाता हूँ मैं, ये हटा देता हूँ ना एक बार, ये हटा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये हटा लेते हैं एक बार के लिए। क्या क्या बात समझ में आई, है ना, बात समझ में आई। मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, पूरी बात करेंगे यार अपन, हल्के में नहीं लेंगे चीज़ों को, हल्के में लेना तो है ही नहीं ना। मुझे एक बात तो, क्या तुम्हें लग रहा है कि सर डीपली पढ़ाते, तो ये बात तो रही जाती है फिर, है ना, डीपली भी पढ़ाएंगे, बट पहले इतनी बातें पता होनी चाहिए। मैं यहाँ था, है ना, ये बात समझाने के लिए मुझे ये बात समझानी पड़ रही है। दोबारा एक और बात सुनो, किसी ने कहा कोट 3π/2 प्लस एक्स, है ना। सबसे पहला काम एंगल चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, 3π/2 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, 3π/2 प्लस एक्स, आगे खिसक गए, यहाँ आ गए, तो हम बोलेंगे ये जो एंगल है ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने कहा था कोस और सेक प्लस का होता है, मैंने कहा कोट नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा माइनस। पहला काम, एंगल देखा कौन से क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा, नेगेटिव हो गया। अब 3π/2 कौन से एक्सिस का एंगल है, डिवाइड में 2 है मतलब वर्टिकल एक्सिस, डिवाइड में 2 नहीं है मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बात बताई थी मैंने, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बात हर बता के आया हूँ तुम्हारे वो सारी। सर 3π/2 कौन से क्वाड्रेंट है, सॉरी कौन से एक्सिस का एंगल है, वर्टिकल का, वर्टिकल का है मतलब कोट चेंज होगा, कोट किस में चेंज होगा, टेन में, और एंगल क्या चल रहा है, एक्स, तो यहाँ पे लिखोगे एक्स। अब तो समझ में आना चाहिए। चलो एक और बता देता हूँ, कोट का ही ले लेता हूँ, कोट 3π/2 माइनस एक्स, कोट 3π/2 माइनस एक्स, ये रहा 3π/2 माइनस मतलब पीछे। अब तुम इतना पीछे भी नहीं कि फर्स्ट में पहुंच गए, जो ये एक्स है ना, ध्यान रखना, ये जो एक्स है बच्चा, एक्स जो है वो जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, या मैं इसको ऐसा लिखूं तो 0 डिग्री लिख दिया है ना, 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है, मेरे लिए अभी के लिए मैं समझा रहा हूँ ये। और तुम्हें लगभग यही मिलेगा एक्स, जो भी एंगल मिलेगा ना यहाँ पे प्लस कुछ लिखा हुआ, वो जो प्लस लिखा हुआ मिलेगा वो हमेशा 0-90 के बीच का मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैंने कहा 3π/2 माइनस एक्स, मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, ये एंगल सर थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है, प्लस का, टेन और कोट प्लस के होते हैं सर, ओके। 3π/2 वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस से कोट चेंज किस में हो जाएगा, टेन में, एंगल एक्स चल रहा है तो साथ में एक्स। मैं गारंटी ले रहा हूँ बच्चा, अगर तुमने जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो अगर तुमने सीख ली, हाँ मैं ये जरूर कहूँगा कि कुछ चीज़ें समझनी, थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, जैसे कैलकुलेशन पार्ट तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर मैंने 3.1 का बेसिक तुम्हें पढ़ाया था रेडियन और डिग्री वाला, तो उसकी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी तुम्हारे को, वो तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाओ जहाँ से भी कर रहे हो, और वहाँ से तुम एक बार देख लो, मैं RD शर्मा करवाऊंगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा बात हमें कुछ नई ऐड करती रहनी है, बट मैं तुम्हें इनिशियल कंडीशन बता रहा हूँ कि इतना तो पता ही होना चाहिए यार, इतना नहीं पता तो तुम एक्सरसाइज को डायरेक्ट कैसे करोगे, ठीक है ना। तो ना, क्या ये बात समझ में आ रही है, और ले लेते हैं कुछ कुछ और ले लेते हैं, कुछ और लेते हैं, कुछ और लेते हैं, 2π पे चलते हैं, कोट 2π प्लस एक्स, कोट 2π प्लस एक्स, कोट 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 अच्छा नहीं लग रहा क्या, ठीक है, मैं ना दूसरा लेके आता हूँ सेक। पहली बात मुझे बताओ ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, 2π प्लस एक्स, मतलब 2π का मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, 2π मतलब एक चक्कर तो पूरा हो गया, प्लस एक्स, तो कई बार तुम्हें ऐसे भी समझाएंगे टीचर कि बच्चा ये हुआ 2π प्लस एक्स का मतलब तुम्हारा एंगल यहाँ कहीं पे है और यहाँ कहीं पे है, मतलब प्लस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तुम, ऐसे भी समझाएंगे तुम्हारे को, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट समझा रहा हूँ। ये सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, बोले फर्स्ट में तो सारे प्लस के हैं सर, तो मैंने कहा आंसर आएगा प्लस का, और सेक है, और ये जो 2π है, ये 2π कौन से एक्सिस का एंगल है, अरे सर डिवाइड में 2 नहीं है ना, मैंने कहा नहीं, तो पक्का ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का है, इसका मतलब जो सेक है वो सेक ही रहेगा, एंगल क्या है, एक्स है तो एक्स। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना, हवा में बातें नहीं चल रही है,
इतनी बातें समझ में आ रही है तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और इस बात को खत्म करता हूँ। ठीक है, और क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल इस टाइप का रहेगा कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता है और एंगल पता है कौन से क्वाड्रेंट में है, तो तुम्हें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज योर एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, ले लूँ क्या एक्सरसाइज का? नहीं, एक्सरसाइज का नहीं लूँगा, तुम फिर नाराज हो जाओगे मेरे से। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा हुआ है कि कोस एक्स की वैल्यू, ये एग्जाम्पल है कि बच्चा कोस एक्स की वैल्यू आपको गिवन है -3/5। -3/5, एक बात ध्यान रखना भाई, अगर तुम्हें कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले -3/5, -3/5, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है ना, दिस इज नेगेटिव रेशनल नंबर। ओके, अब हमारे को कह रहा है कि इसके साथ साथ x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है महाराज। ठीक है सर, इतनी बात बहुत है, बहुत है। हमने कहा ठीक है सर, कोस एक्स माइनस, तो सर कोस है और एक्स है, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो क्या थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में? ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट, लिखा हुआ नहीं है क्या इस पर? अच्छा भूल गए, फर्स्ट सेकंड, ये रहा थर्ड और ये रहा फोर्थ, बस थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो बात तो एकदम सही लिखी हुई है इसकी। अब मुझे बाकी फाइंड आउट करने हैं, तो देखो तुम्हारा मेनली फोकस किस पे होना चाहिए? साइन और कोस पे। साइन और कोस पता है, तुम सारे बता सकते हो, तो इस कोस से साइन निकालो। हाँ, कोस से साइन, कोई आइडेंटिटी? हाँ, 10th क्लास में पढ़ी थी ना, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है हमारी। हाँ पढ़ी हुई तो है सर। तो मैंने कहा अगर तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो तुम लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर दो, और इसको मैं अप्लाई करूँ तो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह एक्स लेना है। अब तो अब वैल्यू पुट कर दो। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब ये। तो वैल्यू पुट करो, 1 माइनस कोस एक्स कितना है? -3/5 का होल स्क्वायर, 1 -3 का स्क्वायर प्लस 9, 5 का स्क्वायर 25, ब्रैकेट हटा लो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट हटा दिया। ये एलसीएम ले लो, 25, 16 माइनस 9, 16 माइनस, सॉरी 25, सॉरी 25 था ना, 25 माइनस 9 इज 16/25। तो आपका बच्चा साइन स्क्वायर एक्स कितना आया है? 16/25, और साइन एक्स की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में 16/25 होगा, जिसकी वैल्यू आएगी +-4/5, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, साइन एक्स की वैल्यू आ गई +-4/5। लेनी तो एक ही, लेनी तो एक ही है ना। अब इस एंगल एक्स के अकॉर्डिंग तुम वैल्यू प्लस की लोगे कि माइनस की, वो कहाँ पता चलेगा? क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट से। तो मैंने कहा एक्स कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, ठीक है। और सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन एक्स की वैल्यू क्या लेनी है यहाँ से? -4/5 लेनी पड़ेगी। यहां काम आता है क्वाड्रेंट। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा, उससे हम बाकी ढूंढेंगे, तो जब प्लस माइनस आएगा तो हमें सोचना है थोड़ा सा कि प्लस लें कि माइनस लें। वो डिपेंड किस पे करेगा? जो एंगल हमें गिवन है वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में? वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में था, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट ही प्लस के होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। उस हिसाब से मैंने कहा ये नेगेटिव रहेगा। तो आपके पास कोस गिवन था, साइन तुमने ढूंढ लिया, बस अब तुम कुछ भी बता सकते हो उसको। कैसे? मैंने कहा देख, अगर तेरे को कोसेक एक्स बताना है तो कोसेक एक्स होता है 1/sin x, मेरे को पता है, सबको पता है। तो आप कहोगे 1/sin x की वैल्यू है -4/5, और जब किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन से तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से, तो ऐसा। तो आंसर आया 5/-4, इसको तुम -5/4 लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जो आपका कोसेक एक्स है वो कितना आ गया? -5/4। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, कभी मैं गलत हो जाऊँ। -4/5 है, ठीक है। कोसेक एक्स, अच्छा उसने भी कोसेक एक्स निकाला, ठीक है। अब देखो तुम्हारे को कोस गिवन है तो तुम सेक एक्स भी निकाल सकते हो। सेक एक्स क्या होगा? 1/cos x, तो तुम लिखोगे 1/-3/5। बच्चा मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ रेसिप्रोकल करके 5/3, और माइनस लगा रहा हूँ ऊपर, तो -5/3। अब क्या ढूंढना है? अब सर कोस सेक आ गया, टेन और कोट ढूंढ लो। तो मैंने कहा देख, tan x क्या होगा?
साइन एक्स बाय कोस एक्स होता है, अरे यार पता होगा। तो साइन एक्स कितना था, -4/5 था, डिवाइड बाय -3/5, माइनस से माइनस कट गया, 4/5 मल्टीप्लाई होगा 5/3 से, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ गया 4/3। समझा रहा हूँ ना, तुम लिख सकते हो यहाँ पे कि tan x कितना आएगा 4/3, और तो कोट एक्स क्या होता है 1/tan x होता है। कलाकारी नहीं करनी है कि कोट एक्स भी तुम फाइंड आउट कर रहे हो कोस एक्स बाय साइन एक्स, है ना, वो कर सकते हो, गलत नहीं है, बट थोड़ा सा क्विकली करो। तो इसको तुम लिखोगे 1/4/3, जिसको तुम 3/4 लिख दोगे, तो ये आपका आ गया कोट एक्स। अब मैं तुम्हें समझा रहा था ये वाला है, अरे सर इसको तो आप भूल ही गए। भूला नहीं हूँ, भूला नहीं हूँ। क्लियर है क्या ये बात, इरेज कर दो, ठीक। अब हमारे को ये डिस्कस करना है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर तुम यार मेरे से पढ़ रहे हो तो कुछ तो नया पढ़ो, है ना, कुछ अलग। अब मुझे यार कमेंट करके जरूर बताना ना कि सर कैसा लग रहा है, ये सही जा रहा है क्या अपन, क्योंकि मेहनत लग रही है यार, बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे को, मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए। अब वो तुम्हारे पे डिपेंड है, देना चाहते हो तो दो, नहीं देना चाहते नहीं देना चाहते, भाई क्या कर सकता हूँ मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, तुम्हारे साथ 10th में भी की है, तुम्हारे से सीनियर है उन्होंने भी मेरे से पढ़ा है। मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मेरे से पढ़ चुके हैं बट भूल गए मेरे को, कौन अनूप सर, पढ़ लिया बस खत्म। हम बात करते हैं साइन माइनस एक्स। देखो क्या मैं साइन माइनस एक्स को ऐसे लिख दूँ तो गलत मानोगे क्या तुम, 0 - x ऐसा लिख दो तो गलत तो नहीं मानोगे, हाँ वैल्यू तो ओवरऑल माइनस एक्स ही। 0 - x कौन से क्वाड्रेंट में, 0 - x, मैंने तुम्हें कहा था एंगल नेगेटिव भी होता है, एंगल नेगेटिव भी होता है। तो 0 - मतलब नीचे आए, कहाँ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन प्लस का होता है, कोस और सेक, तो मतलब साइन कैसा मिलेगा, नेगेटिव। जीरो है, कौन से एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो जीरो की वजह से साइन एक्स कैसा रहेगा, साइन ही रहेगा सर, तो आंसर आएगा साइन एक्स। अब मुझे बताओ कोस 0 - x, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, प्लस का, तो आंसर तो आएगा प्लस का। और जीरो की वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जीरो की वजह से कोस कैसा रहेगा, कोस ही रहेगा सर। फिर बताओ साइन कोस 10, 0 - x, उन्हीं को समझा रहा हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस का 10x। अच्छा, कोट 0 - x माइनस कोट एक्स, सेक 0 - x, सर सेक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक प्लस का होता है, तो आप लिखोगे सेक एक्स। कोसेक 0 - x माइनस कोसेक एक्स। तो कई बार तुम्हें ना ये रहता है कि कोस माइनस खा जाता है, कोस और सेक माइनस खा जाते हैं, बाकी खा नहीं पाते हैं, क्यों, इनको भूख नहीं लगी हुई क्या, खा जाएंगे भी, बट कॉन्सेप्ट ये है ना, रटने के लिए रट सकते हैं, कोस और सेक को माइनस खा जाता है, या माइनस को कोस और सेक खा जाते हैं, तो आंसर प्लस में आता है, बाकी नहीं खा पाते हैं। तो तुम थोड़ा सा इसको थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, इतने में याद हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, कोस माइनस एक्स इज प्लस कोस एक्स, टेन माइनस एक्स इज माइनस टेन एक्स, कोट माइनस एक्स इज माइनस कोट एक्स, याद कर लो, हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे तो आता था, मैं तो डायरेक्ट भी बता सकता था, बट ना बदमाशी नहीं करेंगे हम, समझाएंगे तुम्हारे को। तो ये था आपका दूसरा वीडियो, जिसके अंदर हमने 3.2 का बेसिक्स पढ़ा है, जितना हमें रिक्वायर्ड था। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं, बट एक बच्चा मेरे को बोला बोला क्या बोला मेरे को एक बहुत बड़ी बात बोला, और मैंने ना ये नोटिस किया कि ये ना ये बच्चे घबरा जाते हैं। ये लो, ये करके दिखाओ सर, आप तो पाई प्लस एक्स करके दिखा रहे थे, इसको कन्वर्ट करके दिखाओ, और इसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी वैल्यू निकालो, है ना, साइन बताना था मेरे को, मैं वैल्यू भी बता के जा रहा हूँ। और अब मैंने कहा इसको कैसे करूँ मैं, तो मेरे को तो इसकी तो वैल्यू पता ही नहीं, 19 π/3 कितना होता है मेरे को पता ही नहीं। तो मैंने कहा अगर मैं इसको लिख दूँ किसके बीच में, 0 से लेके π/2 के बीच में कहीं ले आऊँ, डिग्री छोड़ो, 0 से लेके π/2 के बीच में कहीं पर ले आऊँ, तब मैं इसकी वैल्यू बता सकता हूँ। मैंने कहा हाँ ला तो सकते हैं, बट अब तुम्हें ये जो एंगल गिवन है इसको एक फॉर्म में लिखना है, किसमें लिखना है, एक फॉर्म में लिखना है। अब वो फॉर्म कैसी होगी वो ढूंढते, सर 19/3 है, 19 में हम 6 का डिवाइड करते हैं, और सॉरी 19 में हम 3 का डिवाइड कर लेते हैं। देखो बच्चा, आपको जो जो नंबर यहाँ मिलेगा पाई के साथ, उस पाई में डिनोमिनेटर का डिवाइड करना, तो तुमने 19 में 3 का डिवाइड किया, तो 6 टाइम कंप्लीट जा रहा है लगभग मेरे हिसाब से, 6 3 × 18, तो 6 में से -1 करें, या फिर मैं ऐसे नहीं समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें ऐसे समझा रहा हूँ, इस 19 को स्प्लिट करना है तुम्हारे को, तो तुमने 19 को किया 18 + 1 डिवाइड बाय 3,
क्यों? क्योंकि मैंने देखा 3 का डिवाइड 18 में जा रहा है, तो एक नंबर तुम्हारे को ऐसा ढूंढना है जिसमें डिनोमिनेटर का डिवाइड जाए। मान लो तुम्हारे को कहीं पे मिल जाए 11 पाई बाय 3, तो 11 से पहले तुम ढूंढोगे 9 प्लस 2। यहाँ जो नंबर है इस नंबर को थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो नंबर है ये 1 के आसपास रहना चाहिए, 1 ही रहना चाहिए, कोशिश ये रखना कि 1 रखें। तो मैंने कहा 9 प्लस 2 तो नहीं लिखूंगा मैं इसको, तो मैंने कहा इस 11 पाई को क्या मैं 12 माइनस 1 लिख दूँ? हाँ, 1 आ गया सर। ठीक है, डिवाइड में क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं सर? इट इज 18 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 लिख सकता हूँ मैं इसको। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? तुम देखते हो कई बार टीचर डायरेक्ट लिख देता है, तुम सोचते हो यार कैसे लिखा होगा, ऐसे लिखा उसने। अब तुम कहोगे सर फिर आप मेरे को ये बताओ, इसको आपने 21 पाई बाय 3 माइनस पाई, 21 में से कितना माइनस करूँ? 2 पाई बाय 3 क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे पाई बाय 3 की वैल्यू पता है ना, पाई बाय 3 कितना होता है? 60 डिग्री। तो पाई बाय 3 की वैल्यू पता है। तो ये थोड़ा सा तुम्हें समझना है। किसी को नहीं समझ में आया कमेंट कर देना, अपन एक वीडियो बना लेंगे इसके लिए। देखो अब तुम्हें कंटिन्यू जुड़ना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं कि आप पढ़ के चले जाते हो यहाँ से ना, वो काम नहीं चलेगा। ये 11th क्लास है बेटा, थोड़ा सा सीरियस हो जाना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर 10 18 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। अब तुम्हें ना कई बार ये टीचर नहीं लिखते, कई बार तुम इसको डायरेक्ट लिखते हो 6 पाई प्लस पाई बाय 3, 6 3 जा 18 प्लस 1 19। अब मुझे बताओ 6 पाई 10 6 पाई कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। इवन पाई है सर, ओड पाई होता तो यहाँ मिलता। अच्छा 6 पाई यहाँ है सर, ये रहा 6 पाई, याद रखना पड़ेगा। अब ये 6 पाई यहाँ है और प्लस पाई बाय 3, मतलब तुम कहाँ आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? 10 प्लस का, तो इसका आंसर आएगा 10 6 पाई, सॉरी आंसर प्लस का आएगा। 6 पाई कौन सी एक्सिस है? हॉरिजेंटल एक्सिस है, हॉरिजेंटल एक्सिस की वजह से 10 10 ही रहेगा, तो प्लस 10 पाई बाय 3। और 10 पाई बाय 3 नहीं पता हो तो 10 60 डिग्री होता है, और 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो आंसर आएगा √3। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। 3.2 का ये क्वेश्चन था 8th, 3.2 का ये क्वेश्चन था बच्चा 8th। आंसर कहाँ है? ये रहे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8, √3 आंसर आ गया। मुझे बताओ क्या जो मैं समझाना चाह रहा था वो तुम्हारे तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कमेंट करके जरूर बताना बच्चा। और अगर तुम्हारे को कोई क्वेश्चन में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है एक्सरसाइज के अंदर, तो वीडियो देख लेना, और बहुत सारे चैनल है ना। अपना मेन फोकस आर डी शर्मा रहेगा। मैं तुम्हें फिर बता देता हूँ, मैं तुम्हें बस बेसिक हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब मैं 10th क्लास की आर डी शर्मा पढ़ा रहा था, कई बच्चों को एनसीईआरटी भी बहुत ऐसे थे कि वो चीज़ें पता ही नहीं थी। तो मैंने सोचा कि यार इस बार कुछ अलग किया जाए बच्चों के लिए, तो मैंने कुछ अलग करने का सोचा है। कैसी लगी मेहनत जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, वो समझ में आ रही है नहीं आ रही? आर डी शर्मा स्टार्ट हो जाएगी, घबराओ मत, क्योंकि अभी तक तुम कई तो स्ट्रीम सिलेक्शन में फंसे पड़े हो, तो उस चीज़ से निकलने के लिए मैं तुम्हारे को ये समझा रहा हूँ। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ तुम्हारे काम आ रही होगी। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जो दिक्कत है वो भी, और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट। ठीक है, थैंक यू।